मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरख्शां सितारा अमीर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह। यूँ तो खैर से शर रोज़े अज़ल से बरसरे पेकार रहा है और ये सिलसिला अब तक जारी सारी रहेगा। नीज़ तारीख़ के तकरीबन हर दौर और तमाम अक़वाम आलम में ये तसादम कार फरमा रहा है, मगर मुसलमानों की तारीख़ में बदकिस्मती से इस टकराव की दास्तान कदरे खून चुका रही है और शर्मनाक को इबरतनाक भी। इस तारीख़ के तकरीबन हर दौर में कुछ ही नफूस साहिब ईमानो तकवा खुदा परस्त और नेक नफ्स साबित हुए। बाकी मुनाफिकीन और मुकस्सरीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज थी जो मुसलमान और मोमिन होने के दावेदार तो थी, लेकिन इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी यानी रूहानियत से बहुत दूर। यही वजह है कि मुसलमानों की तारीख़ में न सिर्फ जा बजा दाग नज़र आते हैं बल्कि तारीख़ गोशे भी, मगर इसी तारीख़ में कुछ जगमगाते हुए सफ़हात भी हैं जिनको पढ़कर कारी की रूह का हर तार मुतरन्नम हो जाता है। इन्हीं सफ़हात में ज़िक्र एक ऐसे जुर्रतमंद, बहादुर, निडर और बाअज़म इंसान का है जो मुनफरद होने के साथ साथ बहुत ही आला सिफ़ात का हामिल भी है। वो मिसालियो इनकलाबी शख्सियत हज़रत अमीर मुख्तार की है। हज़रत अमीर मुख्तार के दिल में बचपन ही से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार से ऐसी मवद्दत पैदा हो गई थी जो उनकी आखिरी सांस तक उनका सरमाया हयात रही। इस हकीकत का असल सबब ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी इतरत का अजीम किरदार था। कूफे में उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इल्म, तकवा, जोदो सखा और जुर्रतमंदी के बड़े चर्चे सुन रखे थे। इसी तरह हसनैन अलैहिस्सलाम की अज़मत के वो दिल से कायल थे। फिर मोहम्मद बिन हनफिया की शागिर्दी के सबब इस मोहब्बत की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अपनी ज़ात में तो मुख्तार फनाफिल अहले बैत अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अपनी बेहतरीन कोशिश के बावजूद ना तो वो अहले बैत से नारवा दुश्मनी की फ़ज़ा को ख़त्म करा सके और ना ही सानह करबला के खूनी मार्का को ज़हूर पजीर होने से रोक सके। सानह करबला के वक्त वो खुद दूसरे हज़ारों महिबान हुसैन की मानन कूफा के ज़िंदान में असीर थे और तरह तरह की अज़ियतों से दो चार थे, लेकिन हज़रत मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का वो दरख्शां तरीन पहलू ये है कि वो अपने अज़्म हौसला, बहादुरी और रिफ़्फ़त किरदार के बलबूते पर जल्द ही उन्होंने अपने हामियों को इकट्ठा करके कातलाने हुसैन अलैहिस्सलाम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में वो कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप रहेगा। सन 60 हिजरी में इस नासरे हुसैन को दूसरी बार कैद में डाल दिया गया था। हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था। इसी असीरी के सबब मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह 61 हिजरी में नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम से कासर रहे, लेकिन जूँ जूँ अज़ियतें बढ़ रही थी इनके हौसले भी और ज़्यादा बुलंद हो रहे थे। शजीओ बहादुर होने के अलावा साहब बसीरत शख्स भी थे, तभी तो बड़े नामसाइद हालात के बावजूद गो वक्ती तौर पर सही वो अनाने हुकूमत पर काबज़ हो गए और इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के तावन से चुन चुन कर कातलाने शोहदाए करबला को नेस्तो नाबूद कर दिया। अगर अमीर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ हमारी नस्ल से होता तो शायद वो भी सारी ज़िंदगी हर मजलिस में आहो बका करते रहते।
सीना जनी करते, जंजीरों का मातम करते या फिर कमा लगा लिया करते। शबे बेदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, हलीम की देगें पकवाते, शीरमाल बंटवाते। इधर मजलिस ख़त्म होती, उधर दस्तरखान पर बैठकर शेर हो जाते। गर्ज ये कि वो बेचारे भी शायद वही करते जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अमीर मुख्तार ना होते और ना ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इनके हक़ में दुआ फरमाते। रवायत यह है कि शहीदों के खून का बदला लेने वाले गिरोह के इस ज़ईम ने सानह करबला के बाद जब तक वो ज़िंदा रहे ना तो ठंडा पानी पिया, ना ही अच्छा खाना खाया, ना अच्छे कपड़े पहने और ना ही नरम बिस्तर पर सोना गवारा किया। आज़ादारी यकीनन हमारे लिए शर्अ का दर्जा रखती है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी फरसूदा, बेमानी और बेकैफ होगी। लेकिन जब तक हम इसमें मीर मुख्तार की ईमानी हरारत नहीं पैदा होगी, सिर्फ रस्म की अदायगी से क्या हम इनके अमल की पैरवी के अहल हो सकेंगे? अमीर मुख्तार की सीरत और तारीख़ के इस अहम वाक़या पर मोहतरम मौलाना हसन ज़फ़र नकवी ने जिस दिलकश अंदाज से रोशनी डाली है वो बड़ी काबिल सताइश है। मौलाना साहब मारूफ, मुकर्रर, मुहक्किक और मुदब्बर तो हैं ही, इनको इन तमाम सिफ़ात का हामिल तो होना चाहिए, क्योंकि बरसगीर में उनका खानवादे को बड़ा शर्फ व मकाम हासिल रहा है और माजी में ख़ानदान इत्तेहाद ने बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ पैदा की हैं। लेकिन जिस चीज़ ने यकीनन मुझे मुतासर किया वो ये है अमीर मुख्तार नामी ग्रां कतर किताब इनकी तकरीरों का मजमूआ है और तकरीर को तहरीर के कालम में डालना बड़ी मुश्किल बात होती है। इसके लिए बड़ी अर्क-रेज़ी की गई होगी। फिर 10 मजालिस में हर दिन हज़रत मीर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर मसलसल गुफ्तगू करना और इनकी ज़ात ग्रामी के मुख्तलफ ओजल गोशों को सेकल करके मजमा के सामने पेश करना भी बड़ी बात है। इस तसनीफ़ के बायस नकवी साहब अब मुसन्नफ़ भी हो गए हैं और तसनीफ़ का आगाज़ भी उन्होंने ऐसी जलीलुल कदर हस्ती से किया है जो एक तरफ नहायत ही जरी और जाला इंसान था, गैज़ो जलाल का मरक्का था, लेकिन दूसरी जानब ज़ाहदो तक़वे में यकता, मोमिनों के लिए नहायत रकीकुल कल्ब और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार था। रब्बुल इज़्ज़त के हजूर मैं अल्लामा नकवी के लिए दुआगो हूँ कि उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो और वो दीगर हस्तियों में भी कलम उठाएँ। मौलाना साहब से ये भी मेरी दरख्वास्त है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतल्लक़ अदब अंग्रेज़ी ज़बान में भी लाएँ। मशरक़ी ज़बानों में जिसमें उर्दू भी शामिल है बड़ा वक़ीओ और नादर ज़ख़ीरा इस्लामी अदब का पहले ही से मौजूद है। वक्त का अहम तकाज़ा ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतल्लक़ ज़्यादा से ज़्यादा अदब अंग्रेज़ी ज़बान में लाया जाए, क्योंकि अव्वल तो वो मगरब में इल्म अदब की बड़ी कदर कीमत है, फिर जो भी अहले मगरब को अपने अदब से मुतासर करेगा वही मोतबर समझा जाएगा। नीज़ अगर हम दूसरों को मुतासर करने के अहल ना भी हो सकें तो कम अज़ कम अपने नौजवानों को जो हज़ारों लाखों की तादाद में यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दीगर खित्तों में मुकीम हैं, हत्तुल मक़दूर अपना अदब फ़राहम करके उनकी तशनगी को कम कर सकेंगे। मौलाना से तारफ़ का ज़रिया क्योंकि सब्ते जाफ़र साहब करार पाए, इसलिए उनका ज़िक्र भी बेमहल ना होगा। सब्ते जाफ़र सलमा जिनकी लियाकत का मैं तादिल से मोतरफ़ हूँ, बड़ी खूबियों के इंसान हैं। कुदरत ने जो जोहर इनको अता फ़रमाए हैं, काविश वो इनके बुरुए कार लाकर कोई बड़ा काम अंजाम देते जिसके वो अहल हैं। मैं एक मुद्दत से बार बार उनकी तवज्जो इस जानब मबज़ूल करा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं।
जब से वो प्रोफेसर के मनसब फायज हुए हैं इस वक्त से तो अशरफ मुलाकात भी बड़ी मुश्किल से बख्शते हैं। बस कराची का तुलुल बल्द और अर्जुल बल्द में हर जगह मरसिया और सोज़ो सलाम पढ़ते रहते हैं। एक बात जो मेरी समझ में अब तक नहीं आई कि हर हफ्ते उनके इतने मरहूमीन कहाँ से मिल जाते हैं। बहरहाल सबत साहब कैसे भी हों, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये उनकी मोहब्बत ही है जो बसा औक़ात मुझसे कुछ इल्मी और अदबी काम करवा देती है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो नाज़रीन और सामीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल इश्क़ अली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि ये मजलिसों का सिलसिला हम जो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ बंधे रहेंगे तो हमारी इसमें आप इज़्ज़त बढ़ाएंगे और हमें इसमें क्या कहते हैं कि रोशनी मिलेगी कि आप हमें सुन रहे हैं और हमें ताकत मिलेगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये सिलसिला चलता रहे। ये वो हक़ाइक़ हैं जो दूसरे भाइयों बच्चों तक जाने चाहिए। ये वो चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ आप सुन लें और अपनी हद तक सुन के बस आप आराम से घर में सो जाएं। ये वो मामलात हैं जो तारीख़ में ज़िंदा रखने हैं। ये पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि इसमें कोई रेटिंग लेनी है कि बस मैं आपको सुना दूँ तो बस ख़त्म हो गई बात। ये बात नहीं है। बात भाई ये है कि इसको आप सुने और आगे पहुँचाएँ ताकि ये वो हमारे रगों में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। हमें वलवला मीर मुख्तार का हमारे जिस्म में वो जुनून होना चाहिए। अहले बैत से मवद्दत और मोहब्बत का जो सिलसिला है वो मीर मुख्तार की बदौलत ही हम तक पहुंचा है। अगर वो वाक़या करबला के बाद बदला ना लेते, ठीक है, तो आज ये वाक़या ज़िक्र ज़िंदा न होता। जनाब ज़ैनब की दुआ है उनको, जनाब इमाम ज़ैनुल आबदीन ने बार बार मीर मुख्तार को याद किया है। तो ये इस सिलसिले में आगे चल के ये वाक़यात आएंगे, आपको भी समझ आएगी। तो बार बार इमाम ने इंतज़ार किया है कि मीर मुख्तार का कब मुझे पैगाम आए कि मैंने अली अकबर के कातिल को वासिले जहन्नम कर दिया है और सर पर भेजा जाए। तो इस तरह इसमें बहुत से मामलात हैं। तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, इसको सब्सक्राइब करवाएं, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको वॉच टाइम दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप बस सुने और सुन के बस अब सो जाएं, ठीक है। अपने तक ना रखें, इसको आगे फैलाएं भाई। ये आपके हम वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अब किताब पढ़ना हर बंदे के बस की बात नहीं है। सुबह उठते हो तो मोबाइल उठाते हो, रात को सोते हो तो मोबाइल रखते हो, ठीक है। तो इसको मोबाइल के ज़रिए ही आप तक पहुंचाया जा सकता है। ये बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए आप इसको जितना हो सके आगे फैलाएं, दोस्तों में शेयर करें। हर बंदे के मोबाइल में 100-200 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। चलो उनमें से 50 को भेज दो, 20 को भेज दो, लेकिन भेजो ज़रूर। उसको बोलो कि इसको सुनो। ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है और वक़्त के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त में, इस नफ्सा नफसी के वक़्त में इस वाक़े को ज़िंदा रखना ये अल्लाह का वादा है, हमारा नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है, हम उसमें एक छोटे से करिंदे हैं और वो अपना काम हम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपसे इल्तमास है कि ये सिर्फ मजलिस सुन के और सुनी ना करें। मुझे अगली जो मजलिस पड़ी है इसमें मुझे पता लगना चाहिए कि वाकई आपने इस मजलिस सुनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।